हेलो दोस्तों, आज है 26 सितंबर और आज के दिन टी.एस. एलियट साहब का बर्थडे होता है। टी.एस. एलियट साहब, जी हाँ, थॉमस स्टीयर्न्स एलियट, जो कि 20th सेंचुरी के मोस्ट डेयरिंग पोएट थे, एसेइस्ट थे, पब्लिशर थे, प्ले राइटर थे और सोशल क्रिटिक थे। टी.एस. एलियट साहब पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं पता है? कहते हैं, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। वाह, बड़ी मुख्तलिफ सोच थी इनकी। हम और आप ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू, लेकिन ये साहब कहते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम अपने आप से भाग रहे हैं। टी.एस. एलियट को बहुत इम्पोर्टेंट राइटर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और यूनिक चीज़ें बड़ी ऑथेंटिक वे में, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी की एटीट्यूड्स थी, फीलिंग्स थी, उसको कैप्चर किया है अपनी पोइट्री में। और इनकी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बड़ी मशहूर पोएम, बड़ी मशहूर। थॉमस स्टीयर्न्स एलियट साहब अंग्रेज़ी के शायर, 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा पढ़ने जाने वाले बहादुर शायर के तौर पे जाने जाते हैं। ये एक मजमून निगार, पब्लिशर, ड्रामा निगार, अदबी और समाजी नुकात यानी क्रिटिक के तौर पर बड़े मशहूर हुए। 4 जनवरी 1965 में वफात कर गए। इनका कहना था कि शायरी जज्बात को बदलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जज्बात से फरार होने वाली चीज़ है। ये शख्सियत का इजहार नहीं करती बल्कि शख्सियत से फरार होती है। बड़ी मुख्तलिफ सोच थी। हम और आप यही सोचते हैं ना कि हम अपनी राइटिंग के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये साहब कहते हैं कि नहीं, हम अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी लिखावट के ज़रिए ख़ुद से भागते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से भागते हैं। बड़ी डिफरेंट सोच है। अब सितंबर के महीने में और किसने पैदाइश ली या वफ़ात पाई, इसके बारे में बात करते हैं। बड़े मशहूर शायर जिनको हम मीर तकी मीर कहते हैं या मीर मोहम्मद तकी कहते हैं, उन्होंने 20 सितंबर को यानी 20 सितंबर 1810 में वफ़ात पाई थी और वो 18th सेंचुरी के मुग़ल इंडिया के बड़े पायनियर थे जिन्होंने उर्दू ज़बान को शेप दिया था, अपने आप में एक शेप दिया था। He was one of the principal poets of the Delhi school of the Urdu Ghazal and is often remembered as one of the best poet of Urdu language. His pen name यानी तखल्लुस was Mir and he spent the later part of his life in the court of असफुद्दौला in लखनऊ। लव ज़ुमानी के जादूगर, शायर बेमिसाल मीर तकी मीर उर्दू गज़ल का वो असीब है कि जो इसकी जकड़ में आ जाता है ता ज़िंदगी वो इसका मुतई रहता है। मीर ने उन लोगों से भी खिराज अकीदत हासिल किया जिनको अपनी शायरी मीर से बहुत मुख्तलिफ थी। उनकी शायराना इज़्ज़त का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि ज़माने के मिजाजों में तब्दीलियों के बावजूद उनकी शायरी की इज़्ज़त का सिक्का हर अहद में जमा रहा। आइए दोस्तों, इनके कुछ मशहूर शेर पढ़ते हैं। कहते हैं, राह दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया,
देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, अब जो है खाक इंतहा है ये। वाह नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। बारे दुनिया में रहो गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। वाह क्या खूब। बारे दुनिया में रहो गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। आला, बहुत खूब। कोई तुम सा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है। वाह यानी तुमने जैसा मेरे साथ किया ऐसे ही तुम्हारे साथ कोई करे तुम्हारे जैसा होकर, फिर मेरा मुद्दा जो है इंतकाम का वो पूरा हो जाएगा। क्या बात है। कोई तुम सा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। ये बहुत ही मशहूर सॉन्ग है, ये भी मीर साहब की देन है। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी इश्क का लफ्ज़ आया है, ये इश्क अल्लाह के लिए है, यानी ऑलमाइटी के लिए। ये इश्क उस हद को कह रहे हैं जहाँ पर इंसान की अपनी कोई हद नहीं चल सकती, बस नहीं चल सकता, जहाँ पर उसका रीच ख़त्म हो जाता है। ये उस मकाम को इश्क कह रहे हैं। ये कभी मत समझिएगा कि इश्क किसी दो लोगों के दरमियान वाली चीज़ है। इश्क वो हद है जहाँ पर हमारा बस नहीं चलता, और ये इश्क खुदा से ही होता है। जाते वक्त उस रास्ते में हमें लोग मिलते हैं, हम टकराते हैं, हमें मोहब्बत होती है इंसानों से, अलग अलग जज्बात पैदा होते हैं, लेकिन असल इश्क जो होता है वो इश्क हकीकी होता है। और मीर साहब उसी के बारे में बार बार बात करते हैं। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क।